हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो बेसिक डिफरेंस हम लोग लेते चलेंगे, जैसे कि क्रिस्टल क्लियर होता रहे। जो डिवाइस होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिससे हम लोग पता करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को। और जो हमें ग्राफ ऑब्टेन होता है, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये ग्राफ जो है इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बेसिक डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा आपको। आगे हम लोग इसके प्रोसीजर्स पे चलते हैं। जो यहाँ पे मेनली मतलब कई सारे इलेक्ट्रोड यूज सकते हैं, लेकिन मेनली 3 इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जो कि दोनों रिस्ट पे आपके लगता है और एक लेफ्ट एंकल पे आपके लगता है। और जो बाकी इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो आपके चेस्ट एरिया पे लगते हैं, ताकि अच्छे से ऑब्जर्व हो सके। और बेसिक डिफरेंस ये है कि सिस्टोल और डायस्टोल का मतलब आपको पता ही होगा। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो हम लोग अच्छे से अब इस ग्राफ को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डीपोलराइजेशन दिख रहा है, इसका मतलब ये होगा कि एट्रियल सिस्टोल। अब यहाँ पे आपको एक और डिफरेंस बता दूँ। जब मैं बोलूँगा एट्रियल सिस्टोल तो वेंट्रिकल डायस्टोल पोजीशन पे होगा। ठीक, मैं आपको नॉर्मल वर्ड यूज़ करता हूँ। जब मैं बोलूँगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन मोड पे रहेगा, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब एट्रिया जो है वो आपका एट्रियम जो है वो आपका रिलैक्सेशन पोजीशन पे रहेगा। मतलब अपोजिट चलेगा, यहाँ पे एंटागोनिस्ट चलेगा ना, अपोजिट वहाँ पे ये चलेगा। और जॉइंट डायस्टोल में आपका दोनों ही रिलैक्सेशन मोड पे रहेगा, यानी जो दोनों एट्रिया वेंट्रिकल दोनों ही आपके डायस्टोल पे रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 0.1 इसका ड्यूरेशन होता है और ये होता है आपका पी वेव से क्यू वेव के यहाँ तक क्यू वेव तक होता है। और इसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे आपको लिखा है एट्रियल डीपोलराइजेशन, इसका मतलब एट्रियल सिस्टोल। हम लोग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। नाम तो बड़ा भयंकर है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्यूआरएस इसका मतलब ये होता है कि वेंट्रिकल डेपोलराइजेशन। मतलब यहाँ पे वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक एक्सट्रैक्ट लाइन की एक्सट्रैक्शन मैं निकाल रहा हूँ, उसे आपके सामने रखता हूँ। कि यहाँ लिखा है कि वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव। मतलब शॉर्टली आफ्टर मतलब यहाँ से तुरंत स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, मतलब सिस्टोल तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो इतना ही बात थी। और टी वेव के यहाँ से यहाँ तक जॉइंट डायस्टोल होता है। और जो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है क्यू वेव के यहाँ से यहाँ तक आपका 0.3 सेकंड ही लेता है। इसकी मतलब ड्यूरेशन 0.3 सेकंड तक होती है। तो आपका यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। जॉइंट डायस्टोल में आपका ये 0.4 सेकंड तक लेता है। यहाँ पे आपका एट्रिया जो एट्रियम होता है और वेंट्रिकल्स जो होते हैं दोनों ही रिलैक्सेशन मोड पे, यानी कि दोनों ही डायस्टोल पोजीशन पे होते हैं। अब एनसीईआरटी में एक और चीज़ है कि जो यहाँ पे टी वेव है, टी वेव का एंड जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। इसका मतलब ये है कि एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। एकदम सिंपल सी लाइन है, लेकिन एक बार में अगर ऐसे पढ़ेंगे तो समझ नहीं आता। एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब यहाँ क्यू वेव से टी वेव के इस साइड तक जो डिपोलराइजेशन था, मतलब वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ टी वेव के आते आते ये एंड हो जाएगा ना, लिखा है तभी एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। और यहाँ से टी वेव से पी वेव के बीच का जो ये गैप है, जिसे हम लोग जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। अब जॉइंट डायस्टोल में 70% वेंट्रिकल ब्लड से फिल हो जाता है। अब इसका आप हमें जितना भी मेजरमेंट होता है, जितना भी ml में भरता है, आप कमेंट बताइएगा। तो जॉइंट डायस्टोल में 70% ब्लड फिल हो जाता है। फिर उसके बाद 30% रिमेनिंग होता है, मतलब लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में 70% फिल हो जाता है ड्यू टू प्रेशर बढ़ता है तो अपने आप फिल हो जाता है। फिर उसके बाद 30% रिमेनिंग कब भरता है, क्योंकि टोटल भरना पड़ेगा तभी कुछ होगा। 30% रिमेनिंग तब भरेगा जब ऐसे नोड जो है वो अपना मतलब इनिशिएट करेगा हार्ट बीट। कितनी हार्ट बीट इनिशिएट करता है आप कमेंट बताइएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। हार्ट बीट इनिशिएट करेगा, फिर उसके बाद ऐसे नोड जो है वो इनिशिएट करेगा, दोनों आर्टेरियम में भेजेगा, जो सिग्नल होगा दोनों आर्टेरियम में भेजेगा और वो एवी नोड को भेजेगा। अब इसका पाथ अलग से बताऊंगा मैं आपको इस कोई और वीडियो में, बहुत ही अच्छा पाथ है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जो ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो तब जो सेमिल्यून कह रहा हूँ, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वैल्व है वो खुल जाएगी और 30% ड्यू टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 30% फिल हो जाएगा। मतलब वेंट्रिकल में दोनों साइड 100% फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ऊपर की बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों साइड की बंद हो जाएगी। उसके बाद ये सेमिल्यूनर वैल्व खुल जाएगी, इस साइड पल्मोनरी आर्टरी और साइड आरोटा आपको खुल जाएगा। ऐसे आपका ब्लड जो होता है निकल जाता है। लेकिन ये बात यहाँ पे आपको टोटल जो है ये ग्राफ के बारे में मैं बता दिया, और हल्का से आपका जो इसके रिलेटेड जो पोर्शन था हार्ट के रिलेटेड कि कहाँ कहाँ क्या जाता है, कितने % में क्या भरता है, वो भी मैंने बता दिया। और आपको टोटल आपको टाइम लाइन भी बता दिया क्या कि जो आपका आर्टेरियल सिस्टोल होता है, मतलब आर्टेरियल डिपोलराइजेशन होता है, ये आपका 0.1 सेकंड के लिए होता है। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, ये आपका 0.3 सेकंड के लिए होता है। 0.4 सेकंड के लिए आपका जॉइंट डायस्टोल होता है। इसमें क्या होता है कि आर्टेरिया और वेंट्रिकल दोनों ही आपके डायस्टोल पोजीशन होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो धन्यवाद आपका।